हाय गाइस, आज के ब्लॉग में स्वागत है आपका एंड रथ यात्रा का अभिनंदन सबको। आज मैं दो चीज़ करने वाला हूँ। एक तो मेरा नया राइड जैकेट लाया हूँ, उसको अनबॉक्सिंग करेंगे, कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। अभी तक चेक नहीं किया है तो वो एक चेक करना है। एंड जो भी सामान है मेरा मतलब हेलमेट के लिए वो मैंने लेके रखा हुआ हूँ। लाइव कमेंट्री के लिए मैंने माइक्रोफोन एंड जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो उसके लिए सेटअप करने के लिए सारा मैंने मंगा लिया है एंड वो भी सेटअप करेंगे आज। ये दोनों मेन चीज़ें। एंड यस, पिछले वाले ब्लॉग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था जो मैंने डाला था पौंडीचेरी ब्लॉग में। उसमें क्या हुआ था कि जो मैंने लाइव में बोला था वो अच्छा गया क्योंकि नॉइज रिडक्शन ऑन था कैमरा में, बट जब वॉइस ओवर किया तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, बट अच्छे से नहीं हुआ था। एंड सेट करने से पहले मैंने चेक भी नहीं किया। मैंने जब एडिट ख़त्म किया उसके बाद फाइनल कट मैंने सेव कर लिया एंड जो बचा हुआ था फाइल टोटल आई थिंक 50 GB के आसपास था, उसको मैंने डिलीट कर दिया। जब डिलीट किया तब मैंने फाइनल सेट चेक किया प्रॉपर्ली कि सही है या नहीं। उसमें भी मतलब जब एप्लीकेशन में चेक किया वो दिखा रहा था, मतलब अच्छा साउंड सुनाई दे रहा था। जब मैंने डाला यूट्यूब में वो शायद पता नहीं लग रहा था कि मैं सो के उठ के बनाया हूँ, तो वो एक दिक्कत था, इसलिए सॉरी। एंड आगे मैं कोशिश करूँगा कि वैसा गलती ना हो। एंड यस एवरीवन, लाइक सब अपने अपने गलती से ही सीखते हैं एंड मैं भी सीख रहा हूँ धीरे धीरे। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अभी हम पहले जैकेट देखेंगे, राइडिंग जैकेट जो भी है सारा प्रोटेक्शन है या नहीं एंड कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन ज़रूरी है एक्चुअली। माइक सेटअप करूँगा मेरे हेलमेट में, तो लेट्स गो गाइस। ये रहा हमारा जैकेट एंड ये एक्सर का है एंड ये पहन के हम चेक करेंगे कि सारा प्रोटेक्शन सही है या नहीं। एंड जो भी प्रोटेक्शन एक्चुअली में चाहिए जिस जगह पे, वहाँ पे वो अच्छे से दिया गया है या नहीं। एंड कोई कुछ फटा हुआ है या कुछ है तो हम रिटर्न करेंगे। तो ये रहा, चलो ओपन करते हैं। ये रहा हमारा जैकेट। अब हम इसको पहनेंगे। यहाँ पे चेस्ट गार्ड दिया गया है, वो एक अच्छी चीज़ है। एंड मोबाइल होल्डर स्टॉप ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एल्बो के लिए भी गार्ड है एंड यहाँ पे एक है मेनली जो बैक के लिए होना चाहिए वो अच्छे से है। एंड जितना मुझे पता चला है उनके वेबसाइट से ये सारे C2 लेवल के हैं, तो कोई जो एक्सीडेंट अगर होगा तो मैं ज़िंदा बच सकता हूँ, उतना चाहिए मेरे को। 1 मिनट, अब चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं। पता नहीं, मैंने एस का मंगा लिया है, देखते हैं। वन मिनट, लग तो रहा है कि सही है बट फिट है, थोड़ा लूज़ है बट मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे वो आदत हो जाएगा। एंड कुछ सामान अगर लाइक इतना गर्मी होगा नहीं क्योंकि लूज़ है। एंड ये टाइट करने के लिए भी है अच्छे से, ये सारा टाइट हो सकता है, जितना चाहे मर्जी उतना टाइट कर सकते हैं हम। आप देख पा रहे होंगे वो तो सही है, लग तो रहा है कि सही है। अब जब राइड करेंगे तब पता चलेगा कि अंदर में कितने देर के बाद गर्मी हो रहा है या ये कंफर्टेबल है, वो तो बाद की बात है। ये रहा मेरा जैकेट। एंड अगर प्राइस की बात करूँ, ये आई थिंक 6000 का पड़ा है क्योंकि डिस्काउंट कुछ था नहीं। बट आज ट्रैवल कर रहा हूँ तो जैकेट की ज़रूरत था, तो ये मंगाना ज़रूरत था तो मंगा लिए। ये पहले से हम लगा चुके हैं, एक्शन प्रो का है। एंड उसके बाद हम दो लाए हैं एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कैमरा थोड़ा लेफ़्ट को होता है, उसको मिडिल में लाने के लिए और एक एडजस्टेबल लाना पड़ता है, वो भी मंगा चुके हैं। एंड जो भी क्लिप क्लैंप जो भी चाहिए था वो भी हम मंगा चुके हैं। एंड लास्ट उसको सेटअप करना है माइक को अंदर, क्योंकि अभी वॉइस ओवर में बहुत सारा दिक्कत होता है, एडिटिंग में टाइम जाता है
एंड सबको लाइव कमेंट्री चाहिए। व्यूज़ के भरोसे हम रह नहीं सकते, क्योंकि 15 मिनट का वीडियो में बस 4 मिनट अगर व्यूज़ होगा तो वो ज़्यादा है। एंड सारा का सारा वो वॉइस ओवर या लाइव कमेंट्री होता है रास्ते में, रास्ते को दिखाते हुए डायरेक्शन एंड कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ। वॉइस ओवर में थोड़ा टाइम लगता है, इससे अच्छा हम सोच रहे हैं कि लाइव कमेंट्री करें। इसको हम अभी सेटअप करेंगे माइक को हेलमेट के अंदर। एक्चुअली टू वेज है, बट एक वे जो सिंपल है वो दिखाऊंगा, उसके बाद मैं उसको टेस्टिंग करूंगा। अगर वो सही रहा तो दिक्कत नहीं तो हमें थोड़ा सा सब कुछ निकालना होगा, उसके बाद वायरिंग करना पड़ेगा अंदर। तो स्टार्ट करते। हेलमेट के अंदर अगर हमें माइक डालना है, हमें 3 चीज़ों का ज़रूरत है। एक तो माइक, दूसरा ये एक एडाप्टर आता है, क्योंकि माइक से डायरेक्ट हम कनेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि DJI का वो C टाइप का होता है, उसके लिए और एक एडाप्टर चाहिए। मोस्टली ये बोया का है एंड बोया K4 है, क्योंकि मैंने 2-3 एडाप्टर ट्राई किया, वो सारा मतलब अच्छे से कनेक्ट नहीं हो रहे। अभी मैंने बस कोशिश किया था रूम में बैठ के कि हाँ ये चल रहा है, पता नहीं आगे चलेगा या नहीं। बट जब मैंने सर्च किया, कुछ यूट्यूबर से बात किया, तो वो बोल रहे हैं कि ये रिलायबल है, तो इसीलिए मैंने मंगाया। एंड अगर किसी को शूट करना है, मैं ये सारा लिंक डाल दूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि K4 में 2-3 टाइप का आता है एंड सबका काम अलग अलग होता है। अगर यही वाला नहीं लाए तो अच्छे से लगेगा भी नहीं, वो कोई फ़ायदा है नहीं। एंड ये सिर्फ छोटा सा दिख रहा है, बट है 1500 का, वही दिक्कत है। और ये जो मैंने माइक लिया है वो मावनो का है एंड ये ओनली 400 का है। एंड जितना है 2-3 हज़ार के माइक से ये बेटर है 400 में। सो मोस्टली अगर किसी को ब्लॉगिंग करना है तो ये चूज़ करना। एंड ये तीनों हमारे पास अभी रेडी है, इसको हम निकाल देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं अभी, इसको साइड में रखते हैं। ये देखो कितना बड़ा वायरिंग दिया गया है, मतलब पूरा हेलमेट के चारों तरफ लगा सकते हो अंदर। एंड मोस्टली जो टॉप ब्रांड होते हैं वो गैप देते हैं, वो एक थोड़ा बड़ा प्रोसेस होगा, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। अगर इजीली अगर ये फिट हो रहा है अब, एंड टेस्टिंग करूंगा, अगर ये फिट हो रहा है एंड हमारे काम का जो वीडियो चाहिए, जितना ऑडियो प्रोसेस चाहिए अगर मिल रहा है, तो हम वो प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत आ रहा है तो कुछ भी हो जाए वही तो करना है लास्ट में, वो तो लास्ट ऑप्शन है ही। तो शुरू करते हैं ये कट इट डाउन। एंड आज हमें थोड़ा ही चाहिए, इसलिए मैंने एक वायर से बांध लिया इसको, पहले उसको सही से रहने देते हैं। ये जो चेन ब्लॉकर है उसको निकाल देते हैं, वो सारा इजीली निकल जाएगा। तो देखिए माइक के लिए जगह है, बट प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे अगर माइक देंगे वो एक दिक्कत होता है कि थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि डायरेक्टली मुंह के सामने माइक रहेगा, साउंड आएगा कि नहीं पता नहीं। यस, मैं 2-3 जगह चेक करूँगा। एक तो माइक यहाँ पे डाल के चेक करूँगा जो जगह दिया हो गया है, एंड और एक यहाँ पे और एक जगह भी है, यहाँ पे जानबूझ के दिया गया है छोटा सा, वहाँ पे भी डाल सकते हैं हम। तो दोनों जगह मैं टेस्टिंग करूँगा, अगर जिसमें अच्छा क्वालिटी आएगा तो वो हमें फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा वायरिंग करेंगे। सबको निकाल के धीरे, मतलब यहाँ पे देखिए गैप है, अंदर जो गैप है उसमें हम फिल करेंगे। पहले ये ख़त्म कर लेते हैं, थोड़ा वायर छोड़ देते हैं, अगर कुछ काम आएगा बाद में, क्योंकि इसको लगाना भी है। तो ये जो बाकी का बचा हुआ इसको हम ऐसे ही डाल देंगे अंदर, एक सेलो टेप के मदद से इसको जॉइंट कर देंगे। ये रहा, दोनों सेट हो गए, माइक एंड वायर। माइक सेट हो गया है, यहाँ पे मुंह रहेगा तो माइक थोड़ा 2-3 सेंटीमीटर नीचे रहना चाहिए। माइक सही जगह सेट हो गया। अब हमें ये चिन गार्ड जो है वो लगाना है, इसको थोड़ा साइड में रखेंगे और उसके बाद हमारा चिन गार्ड जहाँ से निकाले थे वो अच्छे से डाल देंगे।
देखिए हवा को रोकने के लिए ये दिया गया है, तो अच्छे से डालना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके डाल दो। अब हमारा चिन गार्ड लग गया है। माइक देखिए चिन गार्ड के पूरा सेट हो गया है अंदर, माइक एंड वो वायर सारा सेट हो गया है, मुंह पे लगेगा भी नहीं, मुंह यहाँ तक रहेगा, तो वो सेट हो गया है। अभी हमें यहाँ तक ये सारा काम करना बाकी है, तो इसको ऐसे रखते हैं। अब बारी है ये जो 3 है इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो थर्ड को TRS को TRS में कन्वर्ट किए, इसके बाद उसको जॉइंट कर दिए। अब बारी है हमारा एक्शन कैमरा का। कैमरा को माउंट करने के लिए ये ज़रूरी है, ये एक एक्शन प्रो का मतलब जो चिन माउंट के लिए है, एंड इसको L बोलते हैं क्योंकि L की शेप में है। एंड ये जो है एक एडजस्टेबल पिन है, सो दैट हम जब कैमरा लगाएंगे वो साइड में ना रह के मिडिल में रहेगा, यू कैन से सी यहाँ पे रहेगा, तो वो मिडिल में रहेगा, तो वो दोनों अलग है। इसको बोलते हैं चिन माउंट एंड इसको बोलते हैं 4A एडजस्टेबल। सो दोनों सेम एक्शन प्रो का कंपनी है, बट दोनों का प्राइस अलग है एंड दोनों अलग अलग आते हैं, एक साथ कोई नहीं बेचता है। अभी इसके बाद हम अभी लगाएंगे। ये लग गया माउंट। अब यहाँ पे हमारा कैमरा लगेगा, बस उसको टाइट करना है। देखो पूरा बीच में है कैमरा, इसके लिए इसको ख़रीदना पड़ता है कि ये 4-वे एडजस्टेबल है, कहीं पे किस जगह पे चाहो तुम एडजस्ट कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। तो अब देखिए देखो माउंट हो गया है, कैमरा भी लग चुका है। इसको बस यहाँ पे बस डालना है, जो C टाइप का पिन है, एंड DJI बस C टाइप का ही देता है, तो उसमें डाल दिया। अब देखो लाइन आ रहा है, अब इसमें पता चल रहा है कि एक्सटर्नल माइक कनेक्ट हो गया है। एंड जो भी वो रेड कलर येलो कलर दिखा रहा है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ इसलिए दिखा रहा है। जब तक ग्रीन कलर है मतलब वो नॉर्मल स्पीकर है, जब तक वो थोड़ा बढ़ेगा, बात कर रहा हूँ इसलिए वो बढ़ रहा है। तो ये पता चल रहा है कि एक्सटर्नल माइक एक्शन कैमरा के साथ कनेक्ट हो गया है। अब हम पहन के देखेंगे एंड टेस्ट करेंगे कि नॉर्मल होम में कितना मतलब साउंड क्वालिटी है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे विथ राइड, लाइक 30 स्पीड में कितना है, उसके बाद 60 में 90 में कितना स्पीड है। क्योंकि आज हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि हम बस 30 किलोमीटर में चलेंगे या 60 किलोमीटर में चलेंगे, हमें रुकना पड़ता है, मोस्टली क्रूज़ करना पड़ता है। अगर रास्ता बहुत बड़ा है हाईवे में, तो वहाँ पे हमें 90 से 100 किलोमीटर भी जाना पड़ता है। तो 90 से 100 किलोमीटर जब जा रहे हो, वो माइक अच्छा होना चाहिए कि वो आपका वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड कर पाए। तो अभी देखते हैं, अब जो आप साउंड सुनोगे वो मेरा माइक का होगा। और डाल दे रहा हूँ और कंफर्टेबल है। अब मोस्टली पहले वाइजर डाल के मैं शूट करूँगा, और उसके बाद मैं शूट करूँगा विदाउट वाइजर कि साउंड किसमें कितना अच्छा आ रहा है। हेलो गाइस, ये टेस्टिंग वीडियो है, पता नहीं कैसा आ रहा है। एंड अब वाइजर निकाल के शूट कर रहा हूँ, लाइक वॉइस सही है या नहीं वो आप बताएंगे, क्योंकि मुझे तो अभी अंदाज़ा है नहीं। बट दोनों आप थोड़ा चेक करिए कि कौन सा अच्छा है, वाइजर डाल के या वाइजर निकाल के रूम में। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे बाइक के साथ, मतलब जब बाइक राइड कर रहे हैं तो वाइजर डाल के करने से अच्छा हो रहा है या वाइजर निकाल के, वो आपके ऊपर रहा, कमेंट करना। थैंक यू ऑल, आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू।